हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा है और ये मेरा मॉम एंड केयर टिप्स का चैनल है। आज मैं आपको पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद की सिचुएशंस कैसी होती हैं और आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या परहेज करने चाहिए। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप सब मम्मीज़ के लिए एक मैं बहुत ही केयरफुल टिप्स देती हूँ आप लोगों को। जब मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो आफ्टर माई पोस्ट प्रेगनेंसी मेरी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। आफ्टर 25 डेज़ बाद मेरे टाँके पकने लग गए थे और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और कोई घर में ज़्यादातर मोस्टली सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो ज़्यादा कुछ गाइडेंस ही नहीं मिल पाई मुझे। फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर कहने लग गई कि मुझे मतलब आपका एक पहला केस देख रही हूँ मैं ऐसा, वरना ज़्यादातर लोगों की जो ये प्रॉब्लम होती है पस वाली बहुत कम पड़ती है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स जिस गायनी को मैं दिखा रही थी वो मेरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर पाई थी अच्छे तरीके से, उसकी मेडिसिन मुझे सूट नहीं करनी थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको स्टिचेस करने पड़ेंगे दोबारा से, कि उस टाइम पे मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं दोबारा से स्टिच करवाऊँ। फिर मैंने अपने डॉक्टर चेंज करे, जिनसे दूसरे सर्जन को दिखाया, उन्होंने मेरा केस हैंडल किया। वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे पहले, तो उन्होंने मेरा केस हैंडल किया, वरना इतनी जल्दी कोई केस लेता नहीं है। बस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मेरे जो पहली वाली गायनी थी तो उन्होंने मेरे टाँके जो थे फोड़ दिए। जितनी पस पड़ी थी, चार जगह पस पड़ी हुई थी, उन पस को उन्होंने फोड़ दिया। इंजेक्शन से फोड़ा उसे 3-4 दिन लगातार ऐसे करने के बाद मेरा दिमाग मतलब डिप्रेस्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, एकदम अजीब। मतलब जब वो फोड़ते थे उन टाँगों को तो बहुत अजीब सा हो जाता था, पूरा खड़े तक नहीं हो जाता था, नहीं बैठा जाता था। इतनी बेकार सिचुएशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने अपने सर्जन जब चेंज हुए तो उनने काफ़ी एंटीबायोटिक्स चलाई मेरी, जिसकी वजह से मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग तक नहीं करा पा रही थी और मैं बैठ उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को। थ्री मंथ्स तक मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा सब कुछ। फिर धीरे धीरे उनकी दवाइयों से तो ठीक हो गया था। उन डॉक्टर ने बोला था स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कुछ ट्यूब्स और दवाइयाँ दे करके ही उसको गलाया। काफ़ी हद तक तो ठीक हो गया था, लेकिन मैं स्टिचेस फिर से भर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने लास्टली दिल्ली के डॉक्टर को दिखाया जा कर के। फिर उनने कुछ ऐसी बैंडेड और ट्यूब दिया मुझे, जिससे मेरे टाँके जल्दी हील हो गए और मुझे दोबारा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अब मेरे टाँके काफ़ी ठीक हैं। तो बस मैं इसीलिए उन मदर्स को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी केयर करें, जितना हो सके अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपने आप को हेल्दी रखें, ताकि आप अपने बेबी को भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाएँ और खुद भी फिट रह पाएँ और अपने बेबी को भी देख पाएँ। तो आज मैं आपको उन्हीं टिप्स और केयर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी में फ़ेस किया। मैं चाहती हूँ कि आप वो फेस ना करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद जो आपको अवॉइड करनी है। आपको सबसे पहले तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद 40 डेज़, ये जो 40 दिन कहते हैं, 40 दिन तक आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि मसाले वाले खाने, तला भुना खाना आपको नहीं खाना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ बॉयल फूड ही खाना है। बॉयल फूड हो सके
जैसे कि आपको अवॉइड करने हैं पोटैटो, आलू अवॉइड करने हैं, आलू बिल्कुल नहीं खाने हैं, चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, नमक आपको बहुत कम मात्रा में लेनी है। ये सारी गलतियाँ मैंने अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी में करी थी, जिसकी वजह से मेरे टाँके पकने लग गए थे। और अगर आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी गर्मी के टाइम पे हुई है तो गर्मियों के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे टाँके पकने का ज़्यादा डर रहता है। ठंडियों के टाइम पे टाँके पकने का उतना डर नहीं रहता है, फिर भी आपको 40 डेज़ पूरे 40 डेज़ अपने आप को रिकवर करने के लिए इन चीज़ों का एकदम से छोड़ना होगा। 40 डेज़ आपको उबला खाना खाना है। जैसे कि आपने खाने में ले सकते हैं आप लौकी, अपने फूड में लौकी रखिए। और प्रोटीन डाइट्स आपको ज़रूर लेनी है। प्रोटीन डाइट जैसे कि आपको सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, दूध आपको लेना ही लेना है। दूध में या तो आप प्रोटीन एक्स आता है, प्रोटीन एक्स मिला के खा सकते हैं। ओट्स खाइए, ओट्स बहुत अच्छे हैं। पोहा खा सकते हैं आप, बहुत लाइट फूड्स लेने हैं आपको, पोहा ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने आप डाइट में मीट और चिकन आप इंक्लूड करिए। आपको बिल्कुल मसाले वाला नहीं बनाना है, उसको बॉईल करके हल्का सा फ्राई कर सकते हैं नमक मिर्ची डाल करके। और एकदम ये नहीं कि आप उसे बिल्कुल मसालेदार बना के खा रहे हैं, वो नहीं। आपको बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को रिकवर करने के लिए खाना है। इन 40 डेज़ के अंदर अगर आपने आपको रिकवर कर लिया तो आपके लिए फिर आगे आगे धीरे धीरे 40 डेज़ अगर आप इन चीज़ों को अब बिल्कुल वो कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इन 40 डेज़ के अंदर आपने मीट को भी यूज़ नहीं करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करिए। आफ्टर 40 डेज़ आपको मीट नॉन वेज शुरू कर सकते हैं। 40 डेज़ तक आपको अवॉइड करिए। 40 डेज तक सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाइए, जिसमें आप अपने डाइट में प्रोटीन्स ज़रूर लें। अगर आप अंडा खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, तो एग ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। और अगर आप 40 डेज़ ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी को हील होने में बहुत जल्दी आपकी स्टिचेस हील हो जाते हैं। 2 से 3 महीने में आपके स्टिचेस हील हो जाएंगे। पूरे के पूरे आपकी बॉडी को रिकवर करने में 6 मंथ्स लगते हैं। बट आपको अगर आप प्रोसेस सही रखते हैं और पूरे 40 डेज़ ये डाइट अपनी फॉलो करते हैं, उसके बाद आप अपने 40 डेज़ के बाद ये जो आप अपने जो नॉनवेज खाते हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लें और मीट, फिश ये सब शामिल करें अपनी डाइट में, जिससे आपके हीलिंग प्रोसेस और तेज़ी से काम करता है और बॉडी जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। मैं आपके साथ अपने टाँकों की कुछ फ़ोटो शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे टाँके किस तरीके से ख़राब हो गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतने ख़राब हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ था मेरे साथ। मेरी पूरी सिचुएशंस ही ख़राब हो गई थी। डिप्रेशन, इरिटेशन, बहुत चीज़ें हो जाती हैं जब आपके साथ बेबी भी होता है, वो संभाल नहीं पाते हो। और मतलब पूरी लाइफ ही आपकी अजीब सी हो जाती है। मैं कैसे इस 4 महीने तक मेरे टाँके बहुत ख़राब हुए थे। 5th मंथ में जा कर के मेरे टाँके रिकवर हुए हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन मेरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और ख़राब हो गई थी। अब जब मैंने अपनी डाइट्स में चेंजेस किए, जब मुझे समझ आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करूं, ताकि उनको बहुत हेल्प मिल पाए आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि उनको एक हेल्प मिले। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और शेयर किया है आपके साथ।
तो थैंक यू गाइस। अगर आप और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पे भी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप फूड से रिलेटेड कि क्या क्या फूड खाने चाहिए, कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट करके बता देना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।